आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी के वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये हो जाएगा जोग प्रपात, जोग जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम है कहाँ फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा। हिरोशिमा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खबर लहरिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय महिला बैंक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी की बात करते स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। नेहरू ट्रॉफी की बात करते तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 7 नंबर कि भारतीय नृत्य, ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की है। जिसने 7 प्रमुख सागर तैर करके पार की है। तो 8 का हो जाएगा बी, यानी कि बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथनेसियस निकितिन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो 10 का हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर की सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। 11 का हो जाएगा बी, यानी कि नंद शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई थी। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई। तो 12 का हो जाएगा डी, यानी कि केरल में, केरल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासन काल में? तो हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 14 नंबर कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 15 नंबर की सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहां पर स्थानांतरित किया था? तो हो जाएगा उसी का दौलताबाद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक है, सुपरमैन कमांडर कौन होता है? सॉरी। तो यह जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर 18 नंबर की धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25वां अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 25वां अनुच्छेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी। आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्नों के साथ, और आप लोग सारे प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे ये होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को रिवीजन कर रखा है। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी की बात करते तो आप सभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा। मटकी जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला क्वेश्चन आप सभी का कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करते तो आप सभी के डुरंड कप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते आप सभी का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारतीय एथलीट देव वर्मन किस खेल से संबंधित है? तो देव वर्मन की बात करते कि आखिर ये किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉन टेनिस। ये लॉन टेनिस से क्या हो जाते हैं? संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था?
तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में पहली बार गाया गया था। 1896 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिए थे। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर है आप सभी का 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1939 में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो 7 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 1G के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। 10 का हो जाएगा सी, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट के से की जा सकती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का टाइफाइड बुखार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइफाइड बुखार का टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है। 12 का हो जाएगा बी, यानी कि ईरान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 13 का हो जाएगा सी, यानी कि मिजोरम से हो जाएगा। मिजोरम राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबानी और विजेता राज्य कौन सा है। तो 14 का हो जाएगा सी, यानी कि क्रमशः असम और महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो 15 का हो जाएगा ए, यानी कि बनारस घराने से हो जाएगा। घराना से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। यह हो जाएगा 110 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पहली महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65.46 हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। ठीक है ना। 65.46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। 18 का जगह डी, यानी कि भारतनाट्यम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। 19 का जगह दिल्ली अधिवेशन 1918 ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है। 20 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी